हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर मतलब आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका मैथ में स्कोर जैसे 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें, तो 20 में से आपके 10, 11, 9, 8, 10 मतलब 10 के समथिंग स्कोर रह पाता है। जैसा आपको पता ही है कि अब फॉर्म जो है 24 नवंबर से भरने शुरू हो जाएंगे। अब वो 24 नवंबर से फॉर्म भरने के बाद में हमारे पास 2 महीने के समथिंग बचेंगे, जिसमें हमें जो भी हमारा सिलेबस में रह चुका है वो भी कंप्लीट करना है और हमें प्रैक्टिस भी करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैं बात करता हूँ कि जैसे हमारा मैथ में स्कोर एक मतलब कम से कम हमारे 17-18 क्वेश्चन तो हो जाएं, है ना। इसकी मैं बात करूँगा। देखो, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 से 11 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे मॉक टेस्ट में, तो मैं उनके लिए बताऊं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में स्किप कर देते हो आप उन्हें, या फिर आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चन को अपनी एक कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, लिख लोगे। आपको फिर उसका ये देखना है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन था और टॉपिक में भी किस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो होता है उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आप पहचान लोगे। अगर आपने सिलेबस में एक अच्छे से कर रखा है तो आप पहचान लोगे, नॉर्मली बात है, किस टाइप से है। अब उसी टाइप को आपको बुक से सर्च करना है। बुक में आपको उस जो जो क्वेश्चन आपका छूटा है और जो गलत हुआ है उस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में 4 से 5 से 6 7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे उस टाइप के। आपके पास कोई भी बुक होगी, आप वहाँ से उस चीज़ को सर्च कीजिए। ठीक है, अब उन्हीं क्वेश्चन पर आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर अगली बार को आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब अपनी अब इससे क्या होगा कि आपकी कमियां जो है ना वो कमी सुधरती जाएंगी। जो आपकी कमी चल रही है, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उन्हें स्किप कर रहे हो, वो आपकी सुधरती जाएंगी धीरे धीरे। देखो, एक दिन में तो कोई भी महान नहीं बनता। ये सब चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे और छोटे से शुरू होती हैं, वो एक बड़े लेवल पर पहुंचती हैं। तो आप धीरे धीरे कीजिए, अपने आप स्कोर बढ़ने लगेगा। और फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिल जाएंगे। फ्री में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार वेतन की तो एप्लीकेशन पर ही आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एक फोल्डर है, उसमें जाओगे ना तो आपको एस एस जी डी के 19 के, 21 के और 22 के जितने भी 3 एग्जाम हुए हैं एस एस जी डी के, आपको उसमें से वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं आपको वो लगा लेने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको ना मैथ के लिए प्रीवियस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एसएससी जो पूछते हैं, एसएससी में आप सीएचएसएल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसमें जो मैथ आ रहा है उसका कीजिए। सीजीएल का जो मैथ आया उसमें से कीजिए क्वेश्चन। आपको, क्योंकि आप देखोगे कि आपको ये फील होगा कि जो पेपर में एसएससी पूछ रही है क्वेश्चन वो आपको थोड़े बहुत इजी भी लगेंगे, ज़्यादातर इजी भी लगेंगे रोजगार वेतन के मॉक टेस्ट की अपेक्षा, है ना। तो आप प्रीवियस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है अब मैं वो बात करता हूँ। प्रैक्टिस आपको यूट्यूब से, रोजगार वेतन के चैनल है ना यूट्यूब, आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में भी क्या करोगे, जो राहुल तृतीय सर क्लास करा रहे हैं मैथ की, आपको उसी क्लास से शुरू से जुड़ जाना है, जो उन्होंने पहली क्लास कराई थी वहाँ से। अब आपको पहली क्लास से ही 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें। 20 क्वेश्चन को आपको सीधे ये नहीं फ़ोन चला के आपने रख लिया वीडियो चला के और आप आराम से देख रहे, नहीं। वो क्वेश्चन पहला भी आए ना तो आपको पहला क्वेश्चन देखते अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। अपने जो भी रफ रफ कार्य करते हो उस पे सॉल्व करना, वीडियो रोक के। आपसे जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए आपसे खुद से, तब तक आप वो क्वेश्चन को करते रहिए, है ना। अपना दिमाग लगाइए, अपनी अप्रोच लगाइए, जो आपने सीखा है अपने कॉन्सेप्ट को, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीख रखे हैं आप जो भी आप अपने अंदर से कर सकते हो उस क्वेश्चन पे, आप उसमें सब अपनी जान लगा दीजिए पूरी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन भी बहुत स्पीड से बढ़ेगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, जो नहीं हो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप क्लास को चालू कर लीजिए और उसमें समझ लीजिए और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी टाइप के क्वेश्चन पे आपको बुक से सर्च कर लेना है और बुक्स में से आपको उसके
4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। देखो मेहनत आपको ही करनी है, टीचर कोई भी होगा वो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा और चला जाएगा, उस पे कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में कैसे बिठाना है वो आपको ही पता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। और डेली आपको, देखो अब ये नहीं है कि क्लास कर ली, क्लास से प्रैक्टिस होगी, नहीं। जब तक आप बुक से भी क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। सारा खेल स्पीड का है। जितनी स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ऐसे सीढ़ी क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको मैथ के, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाहो उसके, ठीक है। ये है। आपको डेली बुक से 30 से 40 क्वेश्चन जितना हो सके आपसे, लगभग 30 तो होने चाहिए, 30 से कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आपको उन पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ये नहीं कि आपने 30 क्वेश्चन एक एक ही टॉपिक के आपने आधे घंटे में निपटा लिए, नहीं। आपको उन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप से आपको अपने लॉजिक लगाने हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको लगाना है। आपको उसमें क्या क्या बड़ा चढ़ा के कर सकते हो आप उसे हर तरीके से करके देखिए। आप उसे ऑप्शन वाइज भी करके देखिए। आप उसमें जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उसे ला के देखिए। जितनी जल्दी आप जितना अपना दिमाग का यूज करोगे ना उस क्वेश्चन पे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इन चीज़ों को अपना के रखिए, आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।